नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बिल्कुल अलग हटके है। राजा रानी शेर भालू सबसे अलग हटके, बहुत ही अच्छी आपको मोटिवेशन देने वाली स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। ऐसी स्टोरी बहुत कम आपको मिलती है, ऐसी स्टोरी सुनने को, और अलग टाइप की स्टोरी है। इसका टाइटल आप देख के ही आपको पता चल जाएगा, द रिवर एंड द पेबल, यानी नदी और द पेबल। पेबल का मतलब क्या होता है? कंकड़। नदी और कंकड़, बहुत यूनिक स्टोरी है। यहाँ पे देख रहे हैं, जहां पर भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, यानी बहुत कम आप इसका यूज करते हो, बहुत कम बार मैंने बताया हुआ है, इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, वाइब्रेंट, बसलिंग, इससे बस्टलिंग नहीं पढ़ेंगे, टी साइड तो बसलिंग है ना। डिस्टेंट का मतलब विस्पर्स, तो आपने सुना होगा। नेसल्ड, यहाँ पर नेस्टल्ड नहीं पढ़ेंगे, टी साइड होता है ना, नेसल्ड। जैसे यहाँ पे टी के बाद एल साइलेंट है, वैसे भी यहाँ पे टी के बाद एल के पहले टी साइलेंट है, वैसे भी यहाँ पर एल के पहले टी साइलेंट होता है, तो ये भी नेसल्ड है। फिर देखिए यहाँ पे ग्लिस्टरिंग लिखा हुआ है, डाउन स्ट्रीम, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिर लॉन्ग्ड, इकोड, यर्निंग, डाउनपोर, स्वेल्ड, है ना। रेजिंग, जी के साथ आई हो, वाई हो या ई हो तो ज पढ़ते हैं। करंट, करंट का भी अलग अलग मीनिंग होता है। एक्सटीरियर, एंकर्ड और रशिंग। इसके अलावा लास्ट पे, ये स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मिलेंगे, ठीक है। सबसाइडेड, उसके बाद देखिए इम्बाग, तो आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे आपको नए नए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मिलने वाले हैं। तो आज की स्टोरी तो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ये सब वर्ड मीनिंग चाहिए और इसका सही यूज कैसे करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेट नहीं करके। आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक करेंगे। अ वाइब्रेंट रिवर flowed in the heart of a bustling mountain town। एक जीवंत नदी, वाइब्रेंट होते हैं जीवंत या फिर फुर्तीला, जिसे कहते हैं ना हम, तेज गति से बहने फुर्तीला, उसे वाइब्रेंट कहा जाता है। तो एक जीवंत नदी फ्लोड, बहती थी, फ्लो का से फ्लोड, बहती थी, इन यानी में द हार्ट ऑफ अ बस्लिंग माउंटेन टाउन। द हार्ट ऑफ, हार्ट यानी दिल होता है, लेकिन इसका देखिए वर्ड मीनिंग निकालेंगे तो दिल होता है, लेकिन जब पूरा सेंटेंस देखिए तो हार्ट का मतलब बीचों बीच, ऐसे भी यूज किया जाता है, ठीक है। हार्ट ऑफ अ बसलिंग का मतलब होता है हलचल भरे, उसे हम क्या कहते हैं? बसलिंग माउंटेन टाउन, यानी पहाड़ी शहर के बीचों बीच। इस प्रकार से इस पूरा सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा। क्लियर है? तो एक जीवन नदी एक हलचल भरे पहाड़ी शहर के बीचों बीच बहती थी। कैरिंग विस्पर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स, कैरिंग, कैरिंग यानी साथ में ला रही थी, कैरी करने ला रही थी। विस्पर्स, विस्पर्स है ना खुसफुसाहट, फुसफुसाहट को विस्पर्स कहते हैं, कान में कुछ फुसफुसाना। ऑफ डिस्टेंट लैंड, डिस्टेंट ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंट है, इसका मतलब दूरस्थ यानी दूर दूर के, उसे डिस्टेंट कहा। लैंड्स यानी धरती, जमीन को बोल सकते हैं, जो दूर दूर की जमीनों की फुसफुसाहट ला रही थी। कौन? वो नदी। देखिए समझने वाली बात है, एकदम नॉर्मल, एकदम बच्चे लोगों को या फिर जो बहुत ज्यादा गहराई से नहीं सोच पाते, उन्हें समझने में प्रॉब्लम होगी, सर कितना और गहराई वाली स्टोरी, तो बोलते हैं ना थोड़ा एडवांस लेवल की स्टोरी लाइए। एडवांस लेवल थोड़ा समझना है आपको कि नदी बहते हुए दूर दूर जमीनों की खुशफुसाहट ला रही थी, इसे आप समझ सकते हैं। जो लोग थोड़े कवि जैसे होंगे, निबंध पढ़ने वाले होंगे, उपन्यास वाले, आराम से समझ पा रहे होंगे। क्या है, नदी हर जगह से बहती हुई आती है, तो हर जगह की अलग अलग बोल सकते हैं, अलग अलग जो आपकी संस्कृति है ना, बोलचाल है, रहन सहन है, सबसे गुजरती हुई आती है नदी, ये सब उसका मीनिंग है। आगे देखिए, nestled amongst its smooth pebbles lived cobblestone। जैसे कि मैंने पहले कहा है, nestled यानी बसा था, बसना यानी क्या होता है? रहना, तो उसे हम nestled कहते हैं। क्लियर है? तो कौन रहता था, कौन बसा हुआ था? amongst, बीच में, सर बिटवीन यानी भी तो बीच में होता है, अमंग यानी भी, अमंगस्ट क्या होता है? देखिए बिटवीन, मैं समझाता हूं तो पूरा डिटेल में समझाता हूं। बिटवीन यानी किसी भी दो व्यक्ति के बीच में कोई है, दो वस्तु के बीच में कोई है, तो बिटवीन का यूज करेंगे। दो लोगों के बीच में, दो वस्तु के बीच में, दो से थोड़ा ज्यादा हो गया, 3, 4, 8, 10, तो वहां पे अमंग का यूज करते, अमंग, है ना। और उससे भी ज्यादा ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंकड़ पत्थर, बहुत सारी चीजों के बीच में किसी की बात हो रही है, अमंगस्ट का यूज किया जाता है। बिटवीन, दो लोगों के बीच में, अमंग, दो से ज्यादा, अमंगस्ट यानी बहुत ज्यादा लोगों के बीच में या बहुत ज्यादा चीजों के बीच में, तो वहां पे अमंगस्ट का यूज करते हैं। जिन्हें नहीं पता था बोलेंगे वाह सर अच्छा कि आपके वीडियो में आ गए। तो बसा था बीच में, इट्स यानी इसके, स्मूथ पेबल्ड यानी कि, स्मूथ यानी क्या होता है? बहुत ही नरम या चिकना, उसे स्मूथ कहेंगे। तो चिकने
कंकड़ लिव्ड रहते थे या रहता था कॉबल स्टोन, ये एक पत्थर है उसे कॉबल स्टोन कहा जाता है। तो कॉबल स्टोन पत्थर रहता था, उसका नाम भी ले सकते हैं, कॉबल स्टोन था ऐसे बोल सकते हैं। तो जो चिकने चिकने कंकड़ पत्थर थे उसके बीच में कॉबल स्टोन रहता था। अ स्मॉल एक छोटा, रफ स्टोन, यहाँ पे रॉग नहीं पढ़ेंगे रफ पढ़ेंगे, जैसे कफ होता है टफ होता है तो है ना, UOUGH लिखा हुआ था, रफ जैसे उच्चारण, रफ स्टोन, रफ यानी था खुरदुरा पत्थर रहता था। कौन रहता? कॉबलर, एक छोटा सा खुरदुरा पत्थर इन चिकने पत्थरों के बीच में रहता था। बहुत सारे चिकने पत्थर थे। अब क्या हुआ देखिए, अनलाइक, अनलाइक क्या होता है? लाइक यानी जैसे, अनलाइक यानी उसके बिल्कुल जैसे नहीं, यानी कि उससे भिन्न, उससे अलग, उसे अनलाइक कहते हैं। तो बिल्कुल अलग, हिज स्मूथ अपने चिकने, ग्लिस्टरिंग, ग्लिस्टरिंग यानी चमकदार, कंपेनियंस साथियों, कंपेनियन साथी, तो कंपेनियन साथियों यानी अपने जो चमकदार और चिकने जो पत्थर थे, कंकड़ थे, उससे बिल्कुल अलग था, वो खुरदुरा था और अलग था एकदम ज्यादा। तो भाई आपको अलग लगेगा कि नहीं? आप जैसे मान लीजिए कोई पार्टी में जा रहे हैं, वहां पे बढ़िया सब सूट बूट में जा रहे हैं, आप मान लीजिए, मान के चलिए कि वहाँ पे कुछ पैटर्न चल रहा है, जैसे कि चलिए सबको आपको ब्लेजर पहन के आना है और आप नॉर्मल जीन्स टी शर्ट चले गए, आप एकदम अलग हो गए वहाँ पे, तो आपको थोड़ा अलग फील होगा, अरे यार मुझे भी ब्लेजर वगैरह पहन गया, तो वैसे ही से अलग फील हुआ वहाँ पे। फिर क्या हुआ देखिए, कॉबल स्टोन फेल्ट आउट ऑफ प्लेस, है ना। तो कॉबल स्टोन, अब इससे कॉबल स्टोन नाम ही दे देते, बाकी इसे पत्थर कहेंगे। तो कॉबल स्टोन क्या हुआ, फेल्ट, फेल्ट है ना, उससे महसूस हुआ, आउट ऑफ प्लेस। अब इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल उनसे अलग, उसे आउट ऑफ प्लेस बोले, उसे बिल्कुल वहां से अलग महसूस हुआ कि इनके बीच में तो मैं बिल्कुल अलग हूं, ये चिकने चिकने हैं, सुंदर सुंदर है, मैं कहाँ खुरदुड़ा कठोर छोटा सा पत्थर हूं, उसे एकदम अलग महसूस, आउट ऑफ प्लेस कहते हैं। ही ड्रीम्ड ऑफ जर्निंग डाउन स्ट्रीम, ही ड्रीम्ड, ड्रीम का ड्रीम्ड होता है यानी कि उसने सपना देखा, तो ड्रीम का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसने सपना देखा था। ऑफ जर्निंग, जर्नी का जर्निंग हो गया यात्रा करने का। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जो धारा होता है ना उसे हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, यानी कि नीचे की ओर की धारा। डाउन स्ट्रीम यानी जैसे झरना वगैरह नीचे बहता है ना पानी, तो उसे डाउन स्ट्रीम कहा है। स्ट्रीम यानी बाहर, डाउन स्ट्रीम नीचे। सपना देखा था कि मैं भी नीचे बहते हुए जाऊंगा। बट फियर हेल्ड हिम बैक, लेकिन फियर यानी डर ने, हेल्ड, होल्ड का सेकंड हेल्ड यानी पकड़ रखा था, हिम यानी उसे, बैक यानी वापस पीछे, डर ने उसे रोक रखा था, रोक दिया था, पीछे रोक रखा था, आगे जाने की उसे हिम्मत नहीं होती थी। द करेंट इज टू स्ट्रॉन्ग, करेंट, करेंट यानी धारा। अब वो करेंट यानी क्या होता है, अभी करंट ईयर, अभी का वर्ष, एक करंट यानी होता है आपका जो करंट मारता है झटका वाला करंट, एक वो भी, उसे भी धारा कहते हैं ना, विद्युत धारा, वो भी करंट होता है। और जल की धारा यानी, धारा यानी करंट, चाहे वो बिजली की धारा हो चाहे वो जल की धारा, उसे करंट कहा जाता है। और एक करंट ईयर होता है, इस साल है ना अभी चलने वाला करंट, ऐसे अलग अलग यूज किया जाता है। तो यहां पे होगा धारा। इज टू स्ट्रॉन्ग, टू यानी बहुत भी होता है, टू यानी भी होता है, यहाँ पे बहुत का मतलब है, स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ज्यादा तेज, धारा बहुत तेज है। द स्मूथ पेबल्स वुड विस्पर, और जो चिकने कंकड़ थे, वुड विस्पर, वो क्या करते थे, फुसफुसाते थे। तो ये वुड विल की जगह यूज नहीं किया है, वुड यूज टू के जैसे यूज किया गया है। जब पास्ट में कुछ कुछ किया करते थे ना, पहले की स्टोरी बता रहे हैं, अरे पहले वो ऐसे बोलता था, वो ये किया करता था, वहां पे वुड का यूज किया जाता है, ऐसे यूज टू का भी यूज करते हैं। तो वो लोग फुसफुसाते थे, विस्पर, फुसफुसाते थे, क्या बोलते थे देखिए, यू विल बी स्वेप्ट अवे। यू विल क्या है आप सभी को पता, बार बार आपको बताता हूं, यू विल है शॉर्ट में, यू विल ऐसे लिखते हैं। स्वेप्ट अवे मतलब बह जाना, तुम बह जाओगे, गागी के फ्यूचर टेंस, तुम बह जाओगे, वो लोग ऐसे बोलते थे, अरे तुम तो बह जाओगे। कॉबल स्टोन लॉन्ग फॉर एडवेंचर, और जो कॉबल स्टोन था, लॉन्ग यानी होता है इंतजार करना, तरसना, फॉर एडवेंचर, और वो रोमांच के लिए तरसता था, इंतजार करता, उसे लॉन्ग कहा जाता है, लॉन्ग। बट लेकिन देयर वर्ड्स इकोड इन हिज माइंड, इकोड है ना, इको यानी क्या होता है, गूंजना, बोलते ना एको बढ़ा दो यार माइक का, तो हेलो 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 ऐसे आता है। बट देयर यानी उनका, एक देयर होता है THER वाला देयर है ना, वहां वाला, और एक देयर होता है उनका,
उनके शब्द गूंजते थे, इकोड यानी उनके शब्द गूंजते थे, इन हिज माइंड, उसके दिमाग में गूंजते थे। डेज टर्न इनटू वीक्स, यानी दिन बदले, इनटू वीक्स यानी सप्ताह में, दिन सप्ताह में बदल गए, यानी कि समय बढ़ता गया, एक एक दिन वो सप्ताह में बदलते गया कि सप्ताह सप्ताह तक वो डरता था। एंड द यर्निंग इन हिज हार्ट ग्रीव स्ट्रॉन्गर, और द यर्निंग, अभी यर्निंग का मतलब होता है तड़फ, उसे यर्निंग कहते हैं, और उसकी तड़फ इन हिज हार्ट यानी उसके दिल में जो तड़फ थी, ग्रीव स्ट्रॉन्गर यानी और भी मजबूत हो गई, और भी तड़प जो और भी बढ़ गई कि नहीं नहीं मुझे जाना ही है, कैसे करूं क्या करूं, मुझे तो इनके साथ बहना ही है। वन डे, एक दिन, ड्यूरिंग अ हैवी डाउनपोर, ड्यूरिंग यानी के दौरान, अ हैवी यानी एक भारी, डाउनपोर का मतलब क्या होता है देखिए बिल्कुल अलग है। भारी बारिश को डाउनपोर कहा जाता है। पोर यानी ऐसे ढालना किसी चीज को, पानी को मतलब जग में ढालना, किसी चीज को किसी में डालने को हम पोर कहते हैं। डाउनपोर यानी नीचे डालना, लेकिन ऐसे मतलब नहीं होगा। डाउनपोर का मतलब होता है हैवी डाउनपोर, भारी बारिश, अतिवृष्टि जिसे कहा था हिंदी में। तो एक दिन भारी बारिश के दौरान द रिवर स्वेल्ड, नदी क्या होगी, स्वेल्ड यानी बढ़ गई, उफान पर आ गई, उसे स्वेल्ड कहा है। ऐसे स्वेल्ड यानी क्या था, सूजना, सूजन में ऐसे बढ़ जाता है ना, शरीर फूल जाता है, वैसे ही स्वेल्ड। तो नदी भी सूज गई, नदी उफान पे आ गई, ऐसे में निकल, नदी सूज गई तो नहीं बोलेंगे। तो स्वेल्ड यानी होता है उफान पे आ जाना, बढ़ जाना। तो नदी, मूसलाधार बारिश हुई और नदी बढ़ गई। द स्मूथ पेबल्स, और जो चिकने पत्थर थे, कॉट ऑफ गार्ड, वो अचानक पकड़े गए। क्या हो गए, अचानक से वो पकड़े गए, चिकने पत्थर थे। वर टॉस्ड एंड टर्न बाय द रेजिंग करंट, और वो क्या, टॉस्ड एंड टर्न मतलब क्या होता है, इधर उधर उछलना मुड़ना, उग्र धारा से, है ना। जो रेजिंग करंट यानी उग्र धारा, रेजिंग यानी होता है बहुत ही ज्यादा प्रचंड धारा को रेजिंग करंट कहते हैं। और जो प्रचंड धारा, तेज जो बहाव थी, उससे वो लोग क्या होने लगे, इधर उधर उछलने लगे, मुड़ने लगे, ट्विस्ट टर्न होने लगे। कॉबल स्टोन, है ना, कॉबल स्टोन, और जो कॉबल स्टोन था, हाउएवर, हालांकि, फिर भी, स्टूड फॉर्म यानी दृढ़ता से खड़ा था, वो एकदम दृढ़ता से खड़ा था। बाकी सब तो इधर उधर तेज धारा में इधर उधर बह गए, लेकिन वो जो पत्थर था वो बहुत ज्यादा फर्म यानी क्या था, खड़े होते। FIR एक साथ आपको दिखे तो आप अ बोलेंगे, फिर में नहीं पढ़ेंगे, फर्म पढ़ेंगे, जैसे कि BIR, है ना, बर्थ, इसे क्या पढ़ते हो, बर्थ, बिर्थ नहीं पढ़ते, तो IR एक साथ अ पढ़ते हैं, बर्थ, वैसे ही फर्म। स्टूड फॉर्म, दृढ़ता से खड़ा था। हिज रफ एक्सटीरियर, और उसका जो खुरदुरा बाहरी रूप था। इंटीरियर आप लोगों ने सुना, इंटीरियर करवाया घर के मैंने, यानी घर के अंदर का भाग इंटीरियर, एक्सटीरियर यानी बाहर का, तो एक्सटीरियर यानी बाहरी रूप को एक्सटीरियर कहा जाता है। और उसका खुरदुरा बाहरी रूप, वंस अ सोर्स ऑफ सेल्फ डाउट, वंस जो एक बार क्या था, सोर्स ऑफ अ सेल्फ डाउट, उसके कभी आत्मसंदेह का जो स्रोत था, उसके मन में जो आत्मसंदेह पैदा करता था अपने मन में, जिसे कॉन्फिडेंस नहीं आता था, उसका वो क्या था, स्रोत था, सोर्स था। इसे डाउट कहेंगे, डाउट नहीं के बी साइलेंट, डाउट। नाउ एंकर्ड हिम अगेंस्ट द रशिंग वाटर, नाउ अब एंकर्ड, उसे क्या किया था, टिकाए हुए था। एंकर यानी क्या, तो जैसे जहाज में एंकर डालते हो, लंगर डालते हो, तो लंगर क्या काम करता है आपका, पूरे जमीन को ऐसे पकड़े रहता है और नाव को, जो जहाज को रोक देता है, धीरे कर देता है, उसे एंकर कहते हैं। उसी का सेकंड में एंकर्ड, ये वर्ब में यूज किया गया है। तो उसे टिकाए हुए था, हिम यानी उसे अगेंस्ट यानी के खिलाफ, द रशिंग वाटर, रशिंग वाटर यानी क्या होता है, बहते पानी, उस तेज बहते पानी के खिलाफ उसे टिका कर रखा था। कौन टिका कर रखा था, उसका वो खुरदुरा स्वरूप, जो कभी उसके आत्म जो सम्मान में, जो आत्मसंदेह का स्रोत था, यानी मन में जो कभी डाउट देता था ना, ये खुरदुरा जो पत्थर है, मतलब खुरदुरा मेरा शरीर है, क्या है कैसे, वही उसकी हेल्प कर रहा है, वही उस बहते पानी में उसे टिका कर रखा हुआ है। कि खुरदुरा चीज ऐसे जम जाता है अंदर, चिकना, फिसल के चले गए। अब देखो वही चीज उसे बचा कर रखा हुआ था उस तेज धारा से, लेकिन क्या हुआ, इसे तो बहना था ना, लेकिन हुआ क्या देखिए, अब वो तो बह नहीं पाता। He watched in horror as his smooth friends were swept downstream. He watched,
और उसने देखा, वॉच का सेकंड वॉच, तो ध्यान से देखना, वॉच्ड कहा जाता है। इन हॉरर, भयभीत होकर उसने देखा, एज क्योंकि हिज स्मूथ फ्रेंड्स, उसके चिकने दोस्त, वर स्वेप्ट डाउनस्ट्रीम, स्वेप्ट यानी बह गए थे, डाउनस्ट्रीम यानी धारा के साथ वो बह चुके थे नीचे धारा की ओर। देयर वॉइसेस फेडिंग विद द डिस्टेंस, और उसकी आवाजें, उनकी, देयर यानी उनकी आवाजें, क्योंकि वॉइसेस बहुत सारी आवाजें हैं, तो एक चिकना पत्थर तो था नहीं, बहुत सारे वॉइसेस का यूज किया गया। फेडिंग, फेड होना यानी धीरे धीरे कम होते जाना, उसे फेड होना बोलते हैं। विद द डिस्टेंस, दूरी, तो दूरी के साथ साथ उनकी आवाजें धीमी होती जा रही थी। पैनिक सर्ज थ्रू हिम, पैनिक, पैनिक यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना घबराहट ने, सर्ज, सर्ज यानी क्या होता है, उसमें हम बोल सकते हैं कि बस जाना, और उसके अंदर घबराहट भर गई थी। सर्ज थ्रू हिम, उसके, है ना, उसके अंदर भर गई थी, उसे हम सर्ज कहते हैं। सर्ज यानी ऐसे बढ़ना भी होता है ना, तो घबराहट बढ़ गई थ्रू हिम, उसमें से, उसके द्वारा। बट देन, लेकिन ठीक तभी, तो बट देन अ क्यूरियस थिंग हैपन, तो क्या हुआ, तभी उसे एक अजीबोगरीब घटना को क्यूरियस थिंग कहा जाता है। अजीबोगरीब घटना घटी, हैपन यानी होना, हैपन सेकंड फॉर्म है, एक अजीबोगरीब घटना हुई। द करंट यानी जो धारा थी, अनेबल टू डिसलॉज हिम, इसे डिसलॉज, डी साइलेंट डिसलॉज, ऐसे डिसलॉज हिम, ज डी को नहीं पढ़ेंगे, और जो धारा थी उसने उसे डिसलॉज नहीं कर पाया। अब डिसलॉज क्या होता है, हटाना को डिसलॉज करना बोलते हैं। तो जो धारा थी उसे हटाने में असमर्थ थी, वो नहीं हटा पाई उस पत्थर को। बिगेन टू कार्व अवे हिज रफ एजेस, है ना, बिगेन और शुरू किया, टू कार्व, कार्व यानी होता है गढ़ना, उसे हम कार्व करना बोलते हैं, काटना, उसे कार्विंग कहते हैं ना, काटना शुरू किया, अवे, कार्व अवे, हिज रफ एजेस, उसकी जो खुरदुरे, जो एजेस थी यानी किनारे थे, खुरदुरे किनारे को काट कर, स्मूथिंग हिम ओवर टाइम, और उसे समय के साथ उसे स्मूथ करना शुरू कर दिया, चिकना करना शुरू कर दिया। नदी उसे बहा तो नहीं पाई, एक ऐसे बना देता हूं, मान लीजिए पत्थर है, तो ये चिकना बना दियो, मान लीजिए थोड़ा सा खुरदुरा पत्थर है ये, अब नदी इसे हटा तो नहीं पाई, लेकिन जो नदी की तेज धारा थी वो उसके जो छोटे 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 जो चिकने चिकने नुकीले थे, खुरदुरा हिस्सा, उसको काटने लगी, और इसे क्या करने लगी, ओवर टाइम, समय के साथ साथ उसे चिकना करने लगी। हटा नहीं पाई, लेकिन अब क्या होते गया, वो चिकना होते गया, जो खुरदुरा पत्थर था उसे काट काट कर चिकना करने लगी नदी। एज द स्टॉर्म सबसाइडेड, और जैसे ही स्टॉर्म यानी होता है आंधी तूफान, उसे सबसाइडेड, सबसाइडेड यानी होते हैं बंद हो जाना, कम हो जाना, उसे सबसाइडेड कहते हैं। और जैसे ही तूफान थमा, कम हुआ, द रिवर काम, नदी काम, यहां पर काल्मड नहीं पढ़ेंगे, काम्ड, एल साइलेंट होता है, काम्ड यानी शांत हुई, बोलते ना काम, काम डाउन, शांत हो जाओ, उसे काम कहते हैं। नदी शांत हुई। कॉबल स्टोन वंस रफ एंड ऑर्डिनरी, तो जो कॉबल स्टोन था, वंस यानी जो कभी क्या था, रफ एंड ऑर्डिनरी, जो वंस यानी एक बार, क्या था, रफ एंड ऑर्डिनरी यानी जो कभी खुरदुरा और सामान्य था, जो कभी खुरदुरा और सामान्य था, वॉज यानी था। नाउ अब स्मूथ एंड पॉलिश्ड, अब वो तो क्या था, स्मूथ एंड पॉलिश्ड, यानी कि अब चिकना और चमकदार हो गया था। क्लियर है, देखिए आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा स्टोरी क्या बताना चाहता है। जो कभी खुरदुरा और साधारण सा पत्थर था वो एकदम चिकना और चमकदार हो गया था। आप देखेंगे नदी का पत्थर को, क्या कितने प्यारे प्यारे, कितने बढ़िया लगते हैं। विथ न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, न्यू फाउंड का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि नए आत्मविश्वास के साथ, ही अलाउड द करंट टू कैरी हिम, और उसने अलाउड यानी रजामंदी दे दी, यानी होने दिया, तो उसे हम अलाउड कहते हैं। उसने क्या करने दिया, द करंट टू कैरी हिम, अपने आप को धारा के साथ बहने दिया। पहले जो डरता था कि मैं खुरदुरा हूं, क्या होगा, कैसे होगा, अब वो चिकना पत्थर बन गया, अब उसने उस धारा को क्या करने दिया, बहने दिया अपने में से, उसने धारा को अपने साथ बहने दिया। ही इम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी, इम्बार्क्ड यानी शुरू करना,
निकल पड़ना उसे इम्बार्क कहते हैं, ऑन अ जर्नी, और एक यात्रा पर निकल पड़ा, चल पड़ा। नो लॉन्गर अफ्रेड, नो लॉन्गर अफ्रेड मतलब अब भय नहीं था, अब उसे डर नहीं था। नो लॉन्गर यानी आगे कुछ नहीं हो, नो लॉन्गर यूज करते हैं। फ्रेड यानी भय, अब डर नहीं था, बट लेकिन एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बियॉन्ड हिज फैमिलियर स्ट्रीम बेड। एक्साइटेड, डर तो नहीं था, लेकिन वो अब क्या था, एक्साइटेड था, यानी कि बहुत ज्यादा उत्साहित था। एक्सप्लोर यानी होता है खोज करने के लिए, द वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, बियॉन्ड हिज, बियॉन्ड यानी होता है के पीछे, के परे उसे बियॉन्ड बोलते हैं, के परे, सीमा से परे को बियॉन्ड कहते हैं। हिज फैमिलियर स्ट्रीम, फैमिलियर यानी क्या होता है, जो परिचित, स्ट्रीम बेड यानी धारा, तो पूरा मीनिंग क्या होगा, उसे डर नहीं था, बल्कि वह अपने परिचित धारा से परे दुनिया की खोज करने के लिए उत्साहित था। केवल उसी धारा से जिसपे वो बहते मतलब टिका हुआ था, उससे परे अब वो पूरी दुनिया को खोज करने के लिए उत्साहित था कि मैं पूरा दुनिया घूमूंगा। तो पत्थर जाते लुढ़कते लुढ़कते जाते था, वो खुश था। ही मेट न्यू क्रीचर्स, वो मिला, मीट का से मेट है ना, न्यू क्रीचर्स, क्रीचर्स यानी प्राणियों से, जीवों को क्रीचर्स कहते हैं। अब वो नए जीवों से मिला, नेविगेटेड रैपिड्स, और तेज, और नेविगेटेड रैपिड्स मतलब तेज बहाव से वो क्या हुआ, आगे बढ़ा। एंड विटनेस्ड, विटनेस यानी क्या हुआ, हम जैसे बोलते हैं ना कि गवाह बनना, ब्रेड टेकिंग साइट्स, ब्रेड टेकिंग यानी मनमोहक दृश्य का वो गवाह बना। ही इवन क्या है, रीयूनाइटेड विथ हिज स्मूथ फ्रेंड, इवन यानी भी, यहां तक कि वो क्या, यूनाइटेड, सॉरी रीयूनाइटेड मतलब होता है फिर से मिलना, फिर से एक हो जाना, विथ हिज स्मूथ फ्रेंड्स, वह अपने जो चिकने दोस्तों से भी मिला। अभी चिकने का मतलब वो नहीं है जो हमारे जो टपोरी भाई बहन जो रहते हैं ना आजकल, एक से एक वर्ड यूज करते हैं। मैं तो कई बार देखता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, और इनकी अलग वोकेबलरी चलती है। मैं जैसे हम लोग इंग्लिश में वोकेबलरी सीख रहे हैं, उनका अलग ही चलता है, कोई मीठा बोल रहा है, कोई चिकना बोल रहा है, पता नहीं उसका क्या मीनिंग है, कैसे वही लोग जाने। तो ये सब ऐसे वर्ड, ये वाला चिकना नहीं है भाई, स्मूथ आप समझ गए, एकदम नर्म कोमल, वो वाला स्मूथ है, क्लियर है। तो हिज स्मूथ फ्रेंड who were surprised and happy to see him, जो वर यानी थे सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित थे, एंड हैप्पी और खुश, टू सी हिम उसे देखकर, यानी उनके जो दोस्त थे, जो चिकने दोस्त थे, प्यारे प्यारे दोस्त थे, वो उन्हें देखकर हैरान थे और खुश भी थे। हैरान ये थे कि भाई ये कैसे हमारे जैसा इतना चिकना बन गया, और ये यहाँ पे कैसे आ गया, तो बहुत ज्यादा डरपोक था, ये तो नदी की धारा में बहने से डरता था, ये कैसे बच गया, क्या है, कैसे, तो हैरान थे, खुश भी थे कि चलो वापस हमसे मिल गया। कॉबलस्टोन लर्न, कॉबलस्टोन ने सीखा, लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न, और थर्ड फॉर्म लर्न होता है, टी जुड़ जाता है। दैट की एम्ब्रेसिंग हिज डिफरेंसेस, एम्ब्रेस यानी होता है गले लगाना, एम्ब्रेसिंग हिज डिफरेंसेस मतभेदों को गले लगाना, एंड फेसिंग सामना करना, हिज फियर्स अपने डरों का सामना करना, अलाउड यानी होने देता, हिम यानी उसे, अपने आप को क्या करने दिया, ट्रांसफॉर्म यानी बदलने दिया, एंड एक्सपीरियंस लाइफ फुली, और अनुभव, और उसका जो अनुभव था लाइफ फुली यानी होता है जीवन भर, यानी कि जो कॉबलस्टोन था उसने क्या सीखा, अपने मतभेदों को स्वीकार करना, और अपने डर का सामना करने से उसे बदलने और जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने का मौका मिला, उसे एक चांस मिला। He returned to his stream bed, और वह अपनी धारा में लौटा, a changed pebble, एक बदले हुए कंकड़ के रूप में। कैसे बदला, एक बदले हुए कंकड़ के रूप में, पूरी तरह बदला हुआ अपनी धारा में मिला। A reminder that true strength lies not in smooth surface, तो एक रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब क्या होता है, जैसे एक अनुस्मारक कहा जाता है कि याद, उसे रिमाइंडर कहते हैं, कि दैट की ट्रू स्ट्रेंथ यानी जो सच्ची ताकत होती है, लाइज नॉट इन स्मूथ, चिकनी सतह में नहीं होती, सॉरी यहां तक नहीं दिख रहा था क्या, हाँ ठीक है, कि वो चिकनी सतह में नहीं होती जो ताकत है, बट इन यानी में द रेजिलियंस है ना, रेजिलियंस का मतलब क्या है, लचीलापन, उसे हम रेजिलियंस कहते हैं, लचीलापन, रेजिलियंस, टू ओवरकम चैलेंजेस एंड एम्ब्रेस चेंज। ओवरकम यानी होता है उससे काबू पाना, उसे ओवरकम बोलते हैं, बाहर निकलना है ना, चैलेंज चुनौतियों में से, एम्ब्रेस चेंज, और बदलाव को गले लगाने में। तो
एक सच्ची ताकत चिकने सतों में नहीं होती, बल्कि चुनौतियों पर काबू पाने और बदलाव को अपनाने के लचीलेपन में होती है। यानी बदलाव को अपना सको आप, उस लचीलेपन को, है ना, रेसिलियंस कहते हैं, उसमें आप सक्सेस हो सकते हो। अपने आप को बदलने का मौका दीजिए, किसी चीज़ से घबराइए नहीं। आप यदि अपने आप को बदलने का मौका नहीं दोगे तो आप समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे मोरल क्या मिलती है? डोंट लेट योर डिफरेंसेस, डोंट लेट यानी होने देना, पॉजिटिव वर्ब है, जैसे मेक होता है वैसे लेट, है ना, तो क्या मत होने देना? डिफरेंसेस मतभेदों को, होल्ड यू बैक हावी होने देना, अपने मतभेदों को अपने ऊपर हावी मत होने देना। मतभेद यानी आपके में जो भी कमी है उसे मान सकते हो। इम्ब्रेस देम, उन्हें गले लगाओ, जो जो कमी है उसे गले लगाओ। दे कैन बिकम यू ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, वे कैन यानी सकते हैं, बिकम योर यानी बन सकते हैं, ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ यानी वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यानी जो आपकी कमजोरी है ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। देखो उसकी कमजोरी क्या थी, वो जो खुरदुरापन था वही उसकी ताकत बन गया। उसी ने उस नदी के बहाव से उसे रोका, और जो उसकी चाहत थी कि मैं भी चिकने पत्थर की तरह क्या होता, इधर उधर घूम पाता, तो वो भी उस जो खुरदरापन था, वो उसकी जो कमी थी, उसने ही उसे क्या दिया? ताकत प्रदान किया। उसने ही जमीन पर टिका के रखा, और क्योंकि वो जमीन पर टिका के रखा, इससे कारण से वो चिकना होते गया। एंड लीड यू ऑन अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर्स, और आपको अप्रत्याशित, उसे अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, साहसिक कार्यों की ओर ले जाती है। आप साहसिक कार्यों को ले जाती है आपको, तो लीड यानी आगे ले जाना, साथ में ले जाना। क्लियर हो गया? तो कभी भी आप में यदि कोई कमी है, आपको लगता है भाई मेरे में ये कमी है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, नहीं, कोई बात नहीं, आपकी कमी को ही आप अपनी ताकत बनाइए। आप में जो कमी है उसे आप ताकत बनाइए। आप देखेंगे कि आप जो जो बड़ी से बड़ी परेशानी है उसका भी आप सामना कर पाओगे। आप अपने ऊपर कष्ट आने दीजिए। बोलते हैं ना कभी, जब जैसे हीरा है तो हीरे को क्या करते हैं आप, अपने उसे तराशा जाता है, सोना है उसे गलाया जाता है, आग में तपाया जाता है, तब उसमें चमक आती है। अब नहीं तो सोना क्या है, पत्थर में ही रहता है, पता ही नहीं चलता क्या है कैसे है। कोयला, बिल्कुल हीरा क्या है, कोयला ही तो रहता है, पहले ही उसके अंदर ही रहता है, तो किसी को पता नहीं कोयले की क्या कीमत है, तो लगता है कोयला तो है, काला है, क्या है। अब हीरा यदि डर जाए, उसमें जो प्रोसेस होता है उससे, बोलेगा नहीं भैया नहीं, मुझे ऐसे ही रहना है, लेकिन मन में इच्छा है कि मैं चिकना, मतलब मैं भी, है ना, चमकदार होता, मेरी भी कोई कीमत होती। क्या कीमत है कोयले की? पत्थर में पड़ा हुआ है, कोई कीमत नहीं है। लेकिन उसने अपने ऊपर आघात है, हथौड़ी की आघात है, गर्माहट है ना, ये सब चीज़ को सहा, मशीन की जो घिसाई है, चमकाई है, ये सब को सहा और उसे ही अपना ढाल बना लिया। तो बाद में वही हीरे की कीमत आप सभी जानते हैं, सबसे महंगा है वो। मान लीजिए रत्न में सबसे ज़्यादा महंगा भी हीरा है फिलहाल। तो आप सोचिए उस कीमत में पहुंचने के लिए उसे क्या करना पड़ा? सामना करना पड़ा, अपने डर का सामना करना पड़ा, अपने ऊपर कष्ट को सहना पड़ा, तब जाके वो हीरा चमका। सोना तपा, आग में तपा बहुत ज़्यादा, तब फिर जाके वो सोना बना, चमका। उसके लिए लोग अब तरसते हैं कि हाँ भाई हमें भी सोना मिल जाए, सोना मिल जाए, हीरा मिल जाए। लेकिन उसके लिए कितनी परेशानियों से उन्हें सामना करना पड़ा। और अपने डर से हमें जीतना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आप डरते हो कि नहीं भाई एग्ज़ाम दिलाऊंगा फिर फेल हो जाऊंगा, फिर फैमिली वाले क्या बोलेंगे, बार बार जा रहा हूँ, मुझे वीडियो बनाना है, इस चीज़ में आगे बढ़ना है, लेकिन लोग हंसेंगे, क्या करूँ, नहीं बन पाएगा। मुझे कुछ करना है, ठेला लगा लिया, गुपचुप का ठेला लगा लिया, कोई से भी ठेला लगा, अरे लोग क्या सोचेंगे, है ना, इस कास्ट का है या फिर इस जाति का है या फिर इस धर्म का है, या फिर कई लोगों की सोच बता रहा हूँ, कोई जाति धर्म नहीं होता, लोगों की सोच बता रहा हूँ ना, वैसे सोचते हैं। अरे जूता का दुकान खोल लिया इसने, अरे गुपचुप बेच रहा है, लोगों को जूठा साफ करेगा, है ना, ये चाय बेच रहा है, बताओ इसके पिताजी ये थे वो थे, ये चाय बेचने को आ गया। तो ये सब मन हमारे में डर रहती है कि लोग क्या सोचेंगे, और उसी चक्कर में हम अपने ऊपर उसे क्या कहते हैं, उस जो दुख है, उस डर का सामना हम नहीं कर पाते, हम डरते हैं। आप उसे ही हथियार बना लोगे ना, ठीक है लोग सोचेंगे, सोचने दो लोगों को, भाई अच्छा करोगे तो सोचेंगे, बुरा करोगे तो सोचेंगे, नहीं करोगे तो सोचेंगे, उससे अच्छा भैया लोगों को सोचने दो। मुझे जो करना है, मुझे जो प्रयास करना है मैं करूँगा। और आप सभी ने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो लोग छोटे छोटे होटल खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, चाय बेचेंगे, वही लोग आज करोड़पति लखपति बने बैठे हैं। जी हाँ, जॉब वाले तो जो 20-30 हज़ार कमा ही रहे हैं, करोड़पति वही लोग हैं, क्योंकि वो बिल्कुल नीचे से आए हैं, बहुत कुछ सहा है, तब जाके वो लोग जाके इस, है ना, अपने
जो बोलना चाहिए, शर्म लाज को इस सब से दूर हट के, लोगों की ताने से दूर हट के सब कुछ सहते हुए आगे बढ़े, तब फिर वो आगे बढ़ पाए। तो आप लोग भी यदि कुछ सोचते हैं मुझे ये काम करना है, लोगों की परवाह करना वो छोड़ दीजिए, शर्माना छोड़ दीजिए, तब फिर आप आगे बढ़ पाएंगे। यदि आपके मन में थोड़ी भी झिझक है ना, अगर गुपचुप खिलाऊंगा, कोई पहचान वाला आके देख लिया कटोरी लेके सामने, तो मैं क्या शक्ल दिखाऊंगा, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आने तो आपका काम है, कोई चोरी तो नहीं कर रहे हो आप, किसी की हत्या तो नहीं कर रहे हो, कोई गलत काम तो नहीं, मेहनत तो कर रहे हो ना, क्या हुआ मेहनत कर रहे हो तो वो अच्छी बात है, मेहनत कीजिए और बिल्कुल आप लोग सक्सेस रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, और थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेट कर दिया मैंने लास्ट में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यदि आप लोगों को समय ज़्यादा ले लेता हूँ तो आप लोग बिल्कुल स्किप कर दिया करें, लास्ट का जो मेरा मोरल रहता है आप स्किप कर दिया करें, और अपने जो जो काम का चीज़ है वो आप लोग ले लिया करें। बट मैं टीचर हूँ तो मेरा ये है ना फ़र्ज बनता है, दायित्व होता है कि आप लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, मैं सभी जानता हूँ कि किस स्थिति से गुजर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे कितनी मेहनत से ये नेट पैक करवाते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, तो उनको थोड़ा साहस देना भी मेरा फ़र्ज बनता है, दायित्व है, कर्तव्य है। तो ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ें, जो जो आपका लक्ष्य है पूरा करें, जो आपके मन में करिए, बिल्कुल डरिए मत, है ना। लोगों का काम तो है कहना, ऐसे कुछ गाना था, उसे याद करिए और अपना काम करते रहें, आप सभी जरूर सफल होंगे। भगवान श्री गणेश से ही प्रार्थना है, आज अंतिम दिन था, उनका विसर्जन हो जाएगा, तो भगवान श्री गणेश आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। भगवान विश्वकर्मा, उनकी जयंती थी, स्टोरी लेकर आऊँगा सोचा, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया, तैयारी नहीं कर पाया। ये मुझे बहुत अच्छी स्टोरी लगी तो मैंने बना दिया। भगवान विश्वकर्मा जो है ना, जो हमारे लंका है, रावण की लंका, उसका निर्माण किया था, इंद्रलोक का निर्माण किया था उन्होंने, द्वारिका नगरी का निर्माण किया था, तो देवताओं के वास्तु का अर्थ है, इसलिए सभी आज के दिन प्लांट वगैरह में अपने अपने औजारों की पूजा करते हैं। तो आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ये चैनल में आप सभी बने रहें। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम में दे दूँगा, जिसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम, ताकि आप लोग आसानी से फिर से इसे पढ़ सकें। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पॉज करके लेते जाइए, बिल्कुल पॉज कर देंगे तो आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते बन जाएगा। हाँ ये दूसरा पेज, हाँ ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जिन्हें क्लियर चाहिए ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, तो वहाँ पे मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक में आप लोग जाके इसका क्लियर PDF मुझसे, मतलब वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप फ्री में उसे आप पढ़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।